क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानियत भविष्य में कितनी ताकतवर हो सकती है? क्या हम ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं? आज हम जानेंगे टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक की सभ्यताओं के बारे में, वो भी पूरी तरह हिंदी में। ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? क्या हम अकेले हैं? और अगर नहीं, तो दूसरी सभ्यताएं हमसे कितनी उन्नत हो सकती हैं? इन सवालों के जवाब खोजने की एक कोशिश है कार्डाशेव स्केल। इसकी कल्पना 1964 में एक दूरदर्शी रूसी खगोल वैज्ञानिक निकोलाई कार्दाशेव ने की थी। उन्होंने सोचा कि किसी भी सभ्यता की प्रगति को मापने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी ऊर्जा की खपत को देखना। ये स्केल किसी सभ्यता को उसके ऊर्जा उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये एक लॉगरिदमिक स्केल है, जिसका मतलब है कि हर अगले स्तर पर ऊर्जा की खपत पिछले स्तर से कई गुना, अरबों खरबों गुना बढ़ जाती है। कार्दाशेव का मानना था कि एक सभ्यता जितनी ज्यादा ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, वह उतनी ही ज्यादा उन्नत होगी और ब्रह्मांड में उसके जीवित रहने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस पैमाने पर हम यानी इंसान कहां खड़े हैं? प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी कार्ल सेगन ने इस स्केल का विस्तार करते हुए एक फॉर्मूला बनाया, जिसके अनुसार हमारी सभ्यता अभी टाइप Y तक भी नहीं पहुंची है। हम लगभग टाइप 0.73 पर हैं। इसका मतलब है कि हम अभी भी अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने से बहुत दूर हैं। हम अभी भी जीवाश्म ईंधन जैसे पुराने ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर हैं। कार्दाशेव ने मूल रूप से 3 प्रकार की सभ्यताओं का प्रस्ताव रखा था। टाइप Y, जो अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग करती है। टाइप Y, जो अपने तारे की सारी ऊर्जा को नियंत्रित करती है। और टाइप Y, जो अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग करती है। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों और भविष्यवादियों ने इस स्केल को और भी आगे बढ़ाया है, जिसमें टाइप IV, V और यहां तक कि टाइप X जैसी काल्पनिक और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सभ्यताओं की कल्पना की गई है। यह स्केल हमें न केवल दूसरी सभ्यताओं को खोजने का एक सैद्धांतिक ढांचा देता है, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। टाइप 0 सभ्यता अपने ग्रह की ऊर्जा का केवल एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाती है। हम आज के समय में लगभग टाइप 0.7 पर हैं। अभी हम प्राकृतिक आपदाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकते। टाइप 1 सभ्यता पूरे ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। हवा, पानी, भूकंप, तूफान, सब कुछ। इमेजिन कीजिए, बिजली की कभी कमी न हो, मौसम को अपने हिसाब से बदला जा सके। हम आने वाले 100-200 वर्षों में टाइप 1 बन सकते हैं। टाइप 2 सभ्यता अपने तारे, जैसे हमारे लिए सूरज, की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। ऐसा करने के लिए डायसन स्फीयर जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो सूरज के चारों ओर एक संरचना बनाए। इस स्तर की सभ्यता स्पेस में आसानी से ट्रैवल कर सकती है। टाइप 3 सभ्यता पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा पर नियंत्रण रखती है। वो लाखों करोड़ों तारों और ग्रहों की शक्ति का उपयोग कर सकती है। ऐसी सभ्यता के लिए अंतरिक्ष में एक कोना भी अनजान नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि कोई उन्नत एलियन सभ्यता शायद इस स्तर की हो सकती है। अब हम कार्डाशेव स्केल के उन स्तरों में प्रवेश कर रहे हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक और सैद्धांतिक हैं। यह सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान है, जो विज्ञान के नियमों को उनकी चरम सीमाओं तक ले जाती है। चलिए टाइप 4 सभ्यता से शुरू करते हैं। ये वो सभ्यता है जो सिर्फ अपनी गैलेक्सी तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का इस्तेमाल करने की क्षमता रखती है। सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो अरबों खरबों गैलेक्सीज की ऊर्जा को एक साथ नियंत्रित कर सके। उनके लिए ऊर्जा कोई समस्या ही नहीं होगी। वो ब्लैक होल्स जैसी रहस्यमयी चीजों को सिर्फ समझते ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से बना, मिटा या इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शायद वो ब्लैक होल्स को ऊर्जा के स्रोत के रूप में या फिर स्पेस टाइम में यात्रा करने के लिए दरवाजों की तरह इस्तेमाल करते हो। और डार्क एनर्जी, वो रहस्यमयी शक्ति जो हमारे ब्रह्मांड को फैला रही है, टाइप 4 सभ्यता के लिए एक खिलौने जैसी हो सकती है। वो इसे नियंत्रित करके
ब्रह्मांड के विस्तार की गति को धीमा या तेज कर सकते हैं, या शायद इससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकाल सकते हैं। ऐसी सभ्यता के लिए भौतिकी के नियम सिर्फ सुझाव मात्र होंगे, जिन्हें वो अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कल्पना करते हैं टाइप 5 सभ्यता की। ये वो सभ्यता है जो मल्टीवर्स यानी अनेक ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर सकती है। ये विचार इस थ्योरी पर आधारित है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों के एक महासागर में एक बुलबुले की तरह है। एक टाइप 5 सभ्यता इन अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं। वो अलग अलग ब्रह्मांडों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां शायद भौतिकी के नियम भी अलग हों। वो इन सभी ब्रह्मांडों के संसाधनों और ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं। ये सभ्यताएं शायद अलग अलग यूनिवर्स के बीच पुल बनाकर एक मल्टीवर्सल साम्राज्य स्थापित कर सकती हैं। और अब कल्पना की सबसे ऊंची उड़ान, टाइप 6 सभ्यता। ये एक ऐसी सभ्यता है जो सभी संभावित वास्तविकताओं और आयामों, डिमेंशंस को नियंत्रित कर सकती है। ये सिर्फ अलग अलग ब्रह्मांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता के ताने बाने को ही कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, अतीत और भविष्य को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। वो पैरेलल यूनिवर्स बना सकते हैं जहां इतिहास अलग तरह से घटा हो। वो क्वांटम ब्रह्मांड के स्तर पर जाकर वास्तविकता के मूलभूत कणों को भी बदल सकते हैं। उनके लिए हर संभावना एक हकीकत बन सकती है। वो किसी भी आयाम में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वो चौथा, 5वां या 11वां आयाम ही क्यों न हो। ऐसी सभ्यता लगभग ईश्वर के बराबर होगी, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सिर्फ एक वैचारिक प्रयोग है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चेतना और टेक्नोलॉजी की सीमाएं कहां तक जा सकती हैं। अब हम कार्डाशेव स्केल के उन स्तरों में प्रवेश कर रहे हैं जो विज्ञान से ज्यादा दर्शन और कल्पना के दायरे में आते हैं। ये वो सीमाएं हैं जहां भौतिकी के नियम भी शायद हमारी समझ से परे लचीले हो जाते हैं। यहां से आगे की यात्रा चेतना और अस्तित्व की प्रकृति पर एक वैचारिक प्रयोग है। टाइप 7 सभ्यता एक ऐसी इकाई होगी जिसे हम ईश्वर तुल्य कह सकते हैं। इसके लिए अपने ब्रह्मांड के भीतर कुछ भी असंभव नहीं होगा। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो अपने ब्रह्मांड के विस्तार को रोक सके या शायद उसे उल्टा कर सके। वो सितारों को खिलौनों की तरह बना और बिगाड़ ढह सकती है, या समय की धारा को किसी खास जगह पर थाम सकती है। ये सभ्यता भौतिकी के नियमों को सिर्फ समझती नहीं, बल्कि उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित करती है। जैसे कोई प्रोग्रामर किसी कोड को बदलता है, उनके लिए वास्तविकता एक कच्ची मिट्टी की तरह होगी जिसे वे कोई भी आकार दे सकते हैं। इसके बाद आती है टाइप 8 सभ्यता, जो एक कदम और आगे है। यह सिर्फ अपने ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि यह नई ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है। यह ब्रह्मांडीय जनक की तरह है। कल्पना कीजिए कि यह सभ्यता एक प्रयोगशाला में बिग बैंग जैसे धमाके कर सकती है, जिससे नए बबल यूनिवर्स या पॉकेट ब्रह्मांड बनते हैं। हर नया ब्रह्मांड अपने अलग भौतिक नियमों, अलग स्थिरांकों और शायद जीवन के बिल्कुल नए रूपों के साथ अस्तित्व में आ सकता है। यह सभ्यता अपने बनाए हुए ब्रह्मांडों को देख सकती है, उनका अध्ययन कर सकती है, या शायद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिए सकती है। यह अस्तित्व के पैमाने पर एक कलाकार की तरह है जो नई वास्तविकताओं को कैनवास पर उतार रही है। टाइप 9 की शक्ति और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। यह सभ्यता न केवल नए ब्रह्मांड बना सकती है, बल्कि यह अनंत ब्रह्मांडों के समूह यानी मल्टीवर्स के सभी नियमों को बदल सकती है। यह एक प्रकार से वास्तविकता की रचनाकार है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को हर जगह बदल दे, या प्रकाश की गति को हर ब्रह्मांड में अपनी मर्जी से तय करे। यह मल्टीवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके पास हर नियम को फिर से लिखने की क्षमता है। इस स्तर पर कारण और प्रभाव का हमारा पूरा सिद्धांत ही टूट जाता है। यह सभ्यता वास्तविकता के ताने बाने को ही बुनती है। और अंत में टाइप 10 यह अंतिम और सबसे काल्पनिक स्तर है। इस स्तर पर सभ्यता और अस्तित्व के बीच का अंतर मिट जाता है। यह सभ्यता खुद अस्तित्व का स्रोत बन जाती है। ये कोई चीज नहीं है जो ब्रह्मांड में रहती है, बल्कि यह वो कुछ है
जिससे ब्रह्मांड खुद बनता है। समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा, चेतना सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। यह न केवल नियमों को लिखती है, बल्कि यह वह स्याही और कागज भी है जिस पर नियम लिखे जाते हैं। यह हर विचार, हर संभावना और हर वास्तविकता का मूल स्रोत है। टाइप टेस्ट को समझना हमारी कल्पना से भी परे है, क्योंकि हम खुद उसी कल्पना का एक छोटा सा हिस्सा है, जो शायद ऐसे ही किसी स्रोत से निकली हो। यह अस्तित्व का परम शिखर है, जहां होना और बनाना एक ही बात हो जाती है। हम आज टाइप 0 पर हैं, लेकिन हमारी संभावनाएं अनंत हैं। टेक्नोलॉजी, विज्ञान और चेतना, यही रास्ते हैं जो हमें ऊपर ले जा सकते हैं। क्या हम कभी टाइप 1, 2 या 3 बन पाएंगे? ये हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सी टाइप की सभ्यता का हिस्सा बनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए